जर्नलिस्ट ने दावा कर दिया है कि जी जो चैंपियंस ट्रॉफी है वो पाकिस्तान में नहीं होगी और ये भी हाइब्रिड मॉडल के तहत खेली जाएगी। तो आपको लगता है कि ये चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में कराने में कामयाब हो जाएंगे? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से मैं माफी मांग लूंगा अगर ये आईसीसी से साइंड एग्रीमेंट दिखाएं कि हमारे पास चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के राइट्स का हमारे पास एग्रीमेंट है इन रिटर्न। तसीम भाई, चैंपियंस ट्रॉफी में अभी तक जो चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं कि भारत की शिरकत पॉसिबल नहीं नज़र आ रही, कम नज़र आ रही है। इंडिया बहादुर मना कर देता है तो बहुत ही मुश्किल होगा। अगर नरेंद्र मोदी साहब कह देते हैं, उनका क्रिकेट बोर्ड मना कर देता है तो कोई चांस नहीं है। लेकिन वर्ल्ड चैंपियन है, वर्ल्ड चैंपियन के नखरे भी डिफरेंट होंगे, उनके पास पैसा है, उनके पास जोर है, वो अपने हिसाब से अपनी क्रिकेट को चेंज कर सकते हैं। अब आईसीसी में इतने दांत हैं, इतना जोर है कि वो भारत को लेके आए पाकिस्तान। ये अभी वक्त बताएगा, अभी इसमें थोड़ा टाइम है। अभी तक तो भारतीय हुकूमत का यही इशारा है कि हम पाकिस्तान नहीं भेजें। नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान मेरी जान के एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जब से T20 वर्ल्ड कप में भारत ने पाकिस्तान को 6 रन से हराकर जो जलील किया है, उसका दर्द पाकिस्तान की मीडिया को अभी तक हो रहा है। इसीलिए वो लोग 2025 में होने वाले चैंपियन ट्रॉफी को लेकर अभी से प्रोपोगेंडा करना स्टार्ट कर दिया। वैसे आप लोगों को बता दें कि चैंपियन ट्रॉफी 2025 की होस्टिंग राइट पाकिस्तान के पास थी, लेकिन पाकिस्तान की मीडिया के इसलिए तोते उड़े पड़े हैं क्योंकि भारत की तरफ से अभी तक कोई भी कंफर्मेशन नहीं आई है कि वो लोग चैंपियन ट्रॉफी खेलने के लिए पाकिस्तान आएंगे या फिर नहीं आएंगे। साथ ही पाकिस्तान की मीडिया को तो ये भी डर सता रहा है कि अगर भारत नहीं आया तो बीसीसीआई अपने पैसे की ताकत से जिस तरह से एशिया कप हाइब्रिड मॉडल पे किया था, वो चैंपियन ट्रॉफी भी कहीं हाइब्रिड मॉडल पर ना हो जाए। वैसे तो पीसीबी बोर्ड चैंपियन ट्रॉफी का शेड्यूल भी जारी कर चुके हैं, पर ये लोग इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं है कि चैंपियन ट्रॉफी ये लोग पाकिस्तान में करवा पाएंगे। वैसे देखिए पाकिस्तान की मीडिया ने इन सभी चीज़ों पर क्या क्या कहा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। देखो, चैंपियंस ट्रॉफी में अभी वक्त है और भारत अब चूंकि वर्ल्ड चैंपियन हो गया है, ऑल्दो उनके ऊपर इंटरनेशनल कम्युनिटी का बड़ा प्रेशर है कि पाकिस्तान आपके पास 2016 में भी आया, 2023 में भी आया, तो आपको अब टूर करना चाहिए। आईसीसी का भी प्रेशर होगा, लेकिन वर्ल्ड चैंपियन है, वर्ल्ड चैंपियन के नखरे भी डिफरेंट होंगे, उनके पास पैसा है, उनके पास जोर है, वो अपने हिसाब से अपनी क्रिकेट को चेंज कर सकते हैं। वो जो उनके ब्रॉडकास्टर ने जोर लगाना चाहा था कि 50 ओवर्स की चैंपियंस ट्रॉफी ना हो, 20 ओवर्स की हो, वो तो नहीं हो सका और आईसीसी ये कह रही है कि चैंपियंस ट्रॉफी 50 ओवर्स की क्रिकेट पर ही होगी। अब आईसीसी में इतने दांत हैं, इतना जोर है कि वो भारत को लेके आए पाकिस्तान। ये अभी वक्त बताएगा, अभी इसमें थोड़ा टाइम है। अभी तक तो भारतीय हुकूमत का यही इशारा है कि हम पाकिस्तान नहीं भेजेंगे। तसीम भाई, चैंपियंस ट्रॉफी में अभी तक जो चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं कि भारत की शिरकत पॉसिबल नहीं नज़र आ रही, कम नज़र आ रही है, मुमकिन शिरकत जो है अदम शिरकत नज़र आ रही है। उधर ही पीसीबी को अगर हम देखते हैं तो उनके पास कोई प्लान बी नहीं है। हाइब्रिड प्लान जो है वो ज़ाहिर महंगा पड़ेगा, तो ये प्लान भी अभी तक क्यों नहीं इन्होंने अपना तरतीब दिया है कि अगर ठीक है वो पाकिस्तान में नहीं खेलने आ रहे तो फिर उसके बाद क्या करेंगे? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मोहसिन नकवी साहब जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के इजलास में शिरकत के लिए जा रहे हैं नेक्स्ट वीक, वो उनका पहला इजलास होगा। अब बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस करने की ज़रूरत दिखाई देती है। देखिए, अगर इंडिया बहादुर मना कर देता है तो बहुत ही मुश्किल होगा। अगर नरेंद्र मोदी साहब कह देते हैं, उनका क्रिकेट बोर्ड मना कर देता है तो कोई चांस नहीं है। चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में, क्योंकि आपके इंडिया में बड़े जो साथियों के साथ बड़े मजबूत गहरे कनेक्शन है, क्या इंडिया की टीम आएगी चैंपियंस ट्रॉफी खेलने? देखें अली, अभी तक तो इंडिया अनसर्टन है कि उनकी टीम पार्टिसिपेट करेगी, लेकिन जिस तरह इंडिया अनसर्टन है, मोहसिन नकवी साहब कॉन्फिडेंट हैं। लेकिन मुझे एक चीज समझ में आ रही है कि अभी आईसीसी प्रेसिडेंट का इलेक्शन होने जा रहा है और उस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जय शाह कैंडिडेट हैं। हो सकता है कि पाकिस्तान और इंडिया की इसी पे डील हो जाए कि पाकिस्तान आईसीसी के प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए जय शाह को वोट दे दे, उसके एवज भारत अपनी टीम को पाकिस्तान भेज दे, क्योंकि जय शाह के वालिद अमित शाह आपको पता है कि बीजेपी में नरेंद्र मोदी साहब के बहुत करीब हैं। और देखिए, इंडिया को तो आना पड़ेगा। अगर इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं आता, उससे पहले इस साल के एंड में विमेंस वर्ल्ड कप है, वो इंडिया में होना है, पाकिस्तान अपनी टीम ना भेजें। फिर इंडिया में और आईसीसी के बहुत सारे इवेंट्स हैं, तो हमने 2016 में भी अपनी टीम भेजी, 2023 में भी भेजी। अगर 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया अपनी टीम नहीं भेजता तो फिर पाकिस्तान को वंस फॉर ऑल नजरसानी तो करने की जरूरत है। मुझे लग रहा है कि इंडियन टीम आ जाएगी, ये प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं
बीजेपी को अपनी सियासत भी करनी है, लेकिन शायद इस बार इंडिया के लिए आसान नहीं है कि वो मना करें कि पाकिस्तान ना जाए। मोहसिन नकवी साहब के पास बहुत सारे टास्क हैं, इंडियन काउंटर पार्ट से जाके बात करना, क्योंकि कोई एक दबंग किस्म की शख्सियत तो चाहिए कि जो जाके फिर बात वो कर सके। हमारा दाखिला भी देख रहे हैं, हाँ, दाखिला भी ये देख भी रहे हैं। जरा तो देन जो दूसरा इम्पोर्टेंट फैक्टर है ना शेरी भाई, वो ये है कि जिसके ज़रिए ये अपनी पॉलिसी को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, और वो है दुनिया भर की लीग्स। अगर एक इंडियन प्रीमियर लीग को विंडो मिल सकती है, सिर्फ इंडियन प्रीमियर लीग को ही विंडो मिल सकती है, दुनिया की सारी क्रिकेट बंद हो जाती है, दुनिया के जिस खिलाड़ी को वो ख़रीदेंगे वो जाके वहाँ खेल रहा होता है, अगर उसका मुल्क कहीं जाके और खेल रहा हो तो उस खिलाड़ी पे पाबंदी नहीं है कि वो इंडियन प्रीमियर लीग छोड़कर आएगा। लेकिन अब वेस्ट इंडीज़ भी लीग कराता है अपनी, बांग्लादेश भी लीग कराता है अपनी, इमारात की भी अपनी लीग हो गई है, साउथ अफ्रीका की अपनी लीग है, ऑस्ट्रेलिया की अपनी लीग है, पाकिस्तान की अपनी लीग है, श्रीलंका की अपनी लीग है। जिन क्रिकेट बोर्ड में जहाँ क्रिकेट होती है वहाँ की अपनी लीग है। इनके पास कोई विंडो नहीं है, इनके पास। अच्छा नसीम भाई, जहाँ आपने लीग की बात की, हमने प्लान बी की बात की थी, वहीं फ्रेंचाइजर भी ये परेशान है कि जो अगला पीएसएल है सीजन 10 होगा, वो होगा कब? क्योंकि उन्हीं दिनों में चैंपियंस ट्रॉफी का भी वो है, फिर ये पीएसएल, SA20, BPL, ILT20, इनका क्या होगा? अभी तक कुछ प्लान नहीं बना पा रहे हम। देखिए, मैंने यही कहा ना, ये आईसीसी की मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्या मोहसिन नकवी साहब पहली मीटिंग में ये सारी चीज़ें आपके ख्याल से संभाल पाएंगे? देखिए, मोहसिन नकवी साहब या जो इससे पहले भी लोग जाते रहे, ज़ाहिर सलमान नसीर साहब मोस्ट प्रोबेबली साथ जाएंगे, जो इससे पहले भी मीटिंग अटेंड करते रहे। इन्हें ज़्यादा फोकस करना चाहिए इंडिया को छोड़ के बाकी ममालिक को। देखिए, हमारा मसला जो है वो इस वक्त उनका भी मसला है। हमारा जो मसला है विंडो की प्रॉब्लम, प्लेयर्स अवेलेबल नहीं होते, दुनिया भर में क्रिकेट हो रही होती है। अब आप जिस दिन आपकी लीग शुरू हुई है पीएसएल, उस दिन फाइनल था अपना इमारात क्रिकेट लीग का उसी दिन, और बांग्लादेश प्रीमियर लीग जो है वो आधी आपकी लीग हुई है तो जाके वो ख़त्म हो रही है बांग्लादेश प्रीमियर लीग। यानी इतनी दुनिया भर के लिए विंडो की प्रॉब्लम है, प्लेयर्स आपके पास अवेलेबल नहीं है। अब आपने अपने प्लेयर्स को भी बैठ के डिस्कस करना है, अपने प्लेयर्स को भी साथ लेकर चलना है, और दुनिया भर की लीग के साथ मिलके अपने ताल्लुकात को बहाल करें कि भाई ये जो मेरा मसला है वो आपका भी मसला है, ये किसी और का मसला नहीं है, ये इंडिया का मसला नहीं है, ये बाकी तमाम क्रिकेट बोर्ड का मसला है। इसको मेरे ख्याल फोकस करना चाहिए कि देखिए, लीग के कमाने का जरिया है, जिस मुल्क में भी लीग हो रही है उसके कमाने का जहाँ जरिया। तमाम क्रिकेट बोर्ड की बात करते हैं वो सारे ही तो BCCI से कहीं ना कहीं कोई ना कोई फेवर ले रहे होते हैं, तो कौन आवाज़ उठाएगा? PCB के अकेले आवाज़ उठाने से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये बात तो हमने माजी में डिस्कस की है कि जी सारी क्रिकेट बोर्ड कहीं ना कहीं कोई ना कोई फ़ायदा ले रहे हैं BCCI से। अब वही वाली बात है, लक्ष्मी देखिए, डिप्लोमेसी कोई ना कोई तो इख्तियार करनी पड़ेगी। हाथ पे हाथ रख के तो आप नहीं बैठ सकते कि भाई वो तो वहाँ चले जाते हैं तो हमें प्रॉब्लम है, तो ख़त्म हो गई बात। भाई आप फिर तो हमें क्रिकेट में जैसा इंडिया बहादुर कह दे, जैसे बाकी लोग कहते हैं, चुप करके खेल लेनी चाहिए। फिर तो आईसीसी मीटिंग में जाने की क्या ज़रूरत है, वहीं से ऑर्डर ले आओ कि भाई ये वाले आपके उस तारीख को वहाँ मैच है, उस तारीख को वहाँ मैच है, बता दें, हम जाके खेल लेंगे। ये प्लेयर यहाँ जाएगा, वो प्लेयर वहाँ जाएगा। कुछ ना कुछ तो आपको डिप्लोमेसी अपनी रखनी होती है। और मेरे ख्याल में क्योंकि लीग की प्रॉब्लम सभी को आ रही है, प्लेयर्स अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं,